9 नवंबर 2019 की बात है। दोपहर के यही कोई 2:30 बजे थे। नवी मुंबई के उपनगर पनवेल के सिटी पुलिस थाने के थाना प्रभारी अजय कुमार लांडगे को एक अहम खबर मिली। खबर यह थी कि पनवेल के होटल समीर लॉजिंग एंड बोर्डिंग के कमरा नंबर 101 में कोई बड़ा हादसा हो गया है। कमरे के अंदर ठहरे एक दंपति और उनकी 2 वर्षीय बच्ची की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यह जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अजय कुमार लांडगे अपने सहायक इंस्पेक्टर शत्रुघ्न माली, महिला एसआई सरिता मुसले और कांस्टेबल योगेश मेड को अपने साथ लेकर होटल लॉजिंग एंड बोर्डिंग की तरफ रवाना हो गए। यह होटल नवी मुंबई पनवेल का एक जाना-माना होटल था। उस होटल में इस प्रकार की यह पहली घटना थी, इसलिए होटल का पूरा स्टाफ परेशान था। जब यह खबर लोगों के बीच फैली तो होटल में ठहरे लोगों में हलचल मच गई। वे लोग होटल के कमरा नंबर 101 के सामने आकर जमा हो गए। कमरा नंबर 101 होटल की पहली मंजिल पर था। पुलिस जब उस कमरे में गई तो डबल बेड पर एक महिला और एक पुरुष के अलावा एक बच्ची चित अवस्था में पड़े थे। निरीक्षण में पता चला कि महिला और पुरुष की सांसें तो धीमी गति से चल रही थीं, लेकिन बच्ची की सांस थम चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और पूरा बदन नीला पड़ गया था। कमरे से उठती कीटनाशक दवा की गंध से पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि आखिर मामला क्या था। थाना प्रभारी ने बिना देरी किए एम्बुलेंस बुलाकर तीनों को स्थानीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेहोश महिला और पुरुष का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल रेफर कर दिया। उनकी हालत काफी चिंताजनक थी। मामला गंभीर था। थाना प्रभारी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी और घटनास्थल के निरीक्षण में जुट गए। उन्होंने होटल मैनेजर और वहां के कर्मचारियों से पूछा तो मालूम पड़ा कि वे लोग उस होटल में 2 दिन पहले आकर ठहरे थे। होटल के रजिस्टर में उन्होंने अपने आप को दंपति के रूप में दर्ज करवाया था। वे लोग कौन थे, कहां से आए थे? यह जानकारी पुलिस को उस होटल के रजिस्टर और उनके कमरे की तलाशी के दौरान मिल गई। ये लोग मूल रूप से केरला के रहने वाले थे। थाना प्रभारी अजय कुमार लांडगे अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां आ गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। इसके बाद थाना प्रभारी ने होटल का कमरा सील कर मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया। फिर होटल मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जब उन्होंने होटल के कमरे में मिले डॉक्यूमेंट के आधार पर उनके परिवार वालों से संपर्क किया तो उनके सामने चौंका देने वाला सच सामने आया। पता चला कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले लोग पति पत्नी ना होकर प्रेमी और प्रेमिका थे। उनका नाम लिजी कुरियन और वसीम अब्दुल कादिर था और मृतक बच्ची जोहना थी। ये लोग हत्या के आरोपी थे। उनके ऊपर रिजोश कुरियन की हत्या का आरोप था। यह पता चलते ही पुलिस ने लिजी कुरियन और वसीम अब्दुल कादिर को हिरासत में ले लिया। ये लोग केरल के जिला इडुक्की के थाना संथनपारा के रहने वाले थे, इसलिए पनवेल पुलिस ने यह जानकारी संथनपारा पुलिस को दे दिया। आपराधिक जानकारी पाते ही केरल के थाना संथनपारा के एसआई विनोद कुमार अपनी टीम के साथ पनवेल पहुंच गए। उनके साथ मुंबई पुलिस की कस्टडी में अभियुक्तों के परिवार वाले भी थे। पनवेल नवी मुंबई की पुलिस और केरल पुलिस टीम ने जब संयुक्त रूप से मामले की तफ्तीश की तो जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 36 वर्षीय रिजोश कुरियन केरल के जनपद इडुक्की के थाना संथनपारा के एक छोटे से गांव में रहता था। वह उसी इलाके के एक बड़े रिजॉर्ट में काम करता था। परिवार में उसकी पत्नी लिजी कुरियन के अलावा एक बेटी जोहना थी। लिजी काम के दौरान ही रिजोश की जिंदगी में आई थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई। 4 साल पहले परिवार वालों की सहमति से दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। शादी के बाद लिजी कुरियन और रिजोश कुरियन का दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। रिजोश कुरियन जिस रिसोर्ट में काम करता था वहां उसका वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि किसी तरह घर का खर्च चल जाता था।
घर में कभी आर्थिक परेशानी होती तब भी लिजी कुरियन किसी तरह एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन जब लिजी कुरियन ने एक बेटी को जन्म दिया तो घर के खर्चे कुछ बढ़ गए। लिजी कुरियन यह नहीं चाहती थी कि जिन अभावों में वह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उस अभाव का असर उसकी बेटी जोहना पर पड़े। यही सोचकर उसने खुद भी नौकरी करने का मन बनाया। इसके लिए उसने पति रिजोश से बात की तो उसे पत्नी का यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। तब लिजी ने तर्क दिया कि जब हम दोनों कमाएंगे तो हमारी बेटी की पढ़ाई के साथ परवरिश भी अच्छी होगी। रिजोश को पत्नी की बात ठीक तो लगी, लेकिन समस्या यह थी कि लिजी के नौकरी पर जाने के बाद जोहना की देखभाल कौन करेगा। लिजी ने पति को यह कहकर राजी कर लिया कि यहाँ ऐसे कई पालन घर हैं जो बच्चों को न सिर्फ संभालते हैं बल्कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं। आखिरकार ना चाहते हुए भी रिजोश को पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। तब रिजोश ने अपने ही रिसोर्ट के मशरूम फार्म में लिजी को नौकरी दिलवा दिया। लिजी को नौकरी मिल जाने के बाद दोनों साथ साथ घर से निकलते थे। पहले वह अपनी बेटी जोहना को पालन घर छोड़ते, फिर रिसोर्ट जाते थे। ड्यूटी से लौटते समय ये लोग पालन घर से अपनी बेटी को घर ले आते थे। एक साथ काम करने से पति पत्नी काफी खुश थे। दोनों के वेतन से धीरे धीरे घर की स्थिति भी सुधर गई। बेटी जोहना के भविष्य के लिए भी वह पैसों की बचत कर रहे थे। सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन उनकी खुशी को रिसोर्ट के मैनेजर वसीम अब्दुल कादिर की नजर लग गई। मैनेजर वसीम अब्दुल ने जिस दिन से लिजा को देखा था, उसके दिल में उतर गई थी। वह लिजा को चाहने लगा था। 27 वर्षीय वसीम अब्दुल कादिर भी उसी इलाके में रहता था जहां रिजोश कुरियन रहता था। वह अविवाहित था। रिसोर्ट में वसीम अब्दुल कादिर की छवि कर्तव्यनिष्ठ और कड़क स्वभाव वाले व्यक्ति की थी, लेकिन वह रिजोश और लिजी के प्रति नरम दिल और उदार बन गया। लिजी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए वसीम उसके आगे पीछे घूमने लगा। वह लिजी को प्रभावित करने के लिए बंठन कर रिसोर्ट आता और उसके करीब रहने की कोशिश करता था। जब इस सब का लिजी पर कोई असर नहीं पड़ा तो उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने लिजी के पति रिजोश से दोस्ती कर लिया। इसके बाद वह उसके घर आने जाने लगा। कभी कभी पार्टी देने के बहाने वह रिजोश को होटलों में ले जाता, जहां वह उसे जमकर शराब पिलाता था। जब रिजोश शराब के नशे में धुत हो जाता था तो वसीम उसे छोड़ने के बहाने उसके घर आ जाता। घर पहुंचकर वह लिजी से सहानुभूति बटोरने के लिए कहता कि रिजोश नशे में धुत सड़क पर पड़ा था, मैंने देखा तो उठा कर ले आया। रिजोश को उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए वह लिजी की मदद लेता और उसी दौरान लिजी के बदन को स्पर्श कर लेता था। लिजी चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर पाती थी। लिजी जब नशे में चूर रिजोश को आड़े हाथों लेती तो वह बीच बचाव करने लगता था। जब कई बार ऐसा हुआ तो मौका देखकर एक दिन वसीम ने हिम्मत करके लिजी का हाथ पकड़ लिया। लिजी ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वसीम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा, लिजी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस पर लिजी ने नाराजगी जताते हुए कहा, आपको पता है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि मुझे भूल जाओ। लेकिन वसीम ने हार नहीं मानी। वह लिजी के दिल में अपनी छवि बनाने की कोशिश करता रहा। उसकी हमदर्दी और सहानुभूति के चलते लिजी के मन में भी उसके प्रति प्यार का अंकुर फूटने लगा। धीरे धीरे उसका झुकाव भी वसीम अब्दुल कादिर की तरफ हो गया। इसके दो कारण थे, एक यह कि रिजोश अब पूरी तरह शराब का आदी हो गया था और दूसरा यह कि वह लिजी के तनमन की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहा था। यही कारण था कि लिजी ने वसीम के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद तो वसीम बाग बाग हो गया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और फिर एक दिन उन्होंने मौका पाकर अपनी हसरतें भी पूरा कर लिया। एक बार जब मर्यादा की जंजीर टूटी तो फिर जुड़ी ही नहीं। जब भी उन्हें मौका मिलता तनमन की प्यास बुझा लेते थे। 2 सालों तक रिजोश की नाक के नीचे उन दोनों के अवैध संबंधों का वृक्ष फलता फूलता रहा, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी। रिजोश को इसका पता नहीं चलता यदि रिसोर्ट के कर्मचारियों के बीच उनके संबंधों की बात ना फैलती। रिजोश को जब पत्नी के बहके कदमों की जानकारी मिली
तब तक काफी देर हो चुकी थी। रिजोश विरोध कर नहीं सकता था, इसलिए उसने पत्नी की ही नौकरी छुड़वाकर उसे घर में बैठने को कहा। लिजी को पति की बात माननी पड़ी। इतना ही नहीं, रिजोश ने लिजी को यह भी हिदायत दी कि वह अपने प्रेमी वसीम से ना मिले। मुलाकात बंद होने पर वसीम और लिजी परेशान हो गए। किसी तरह एक दिन मौका मिलने पर लिजी ने वसीम से मुलाकात किया। उसे बताया कि पति के होते हुए हम लोगों की मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए रास्ते का पत्थर बने रिजोश को रास्ते से हटा दो। वसीम भी यही चाहता था, इसलिए दोनों ने रिजोश को ठिकाने लगाने की एक खतरनाक योजना तैयार कर लिया। 31 अक्टूबर 2019 को योजना के अनुसार वसीम अब्दुल कादिर ने लिजी के पति रिजोश को कुछ काम के लिए रिसोर्ट पर बुलाया और वहां उसके साथ दारू पिया। उसने रिजोश को काफी मात्रा में शराब पिलाई। जब रिजोश को ज्यादा नशा हो गया तो वसीम ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। फिर उसके शव को रिसोर्ट के अंदर ही एक गहरी खाई में डालकर जला दिया। यह जानकारी उसने लिजी को भी दे दिया। जब 3 दिनों तक रिजोश घर नहीं आया तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। रिजोश के भाई उसकी तलाश में जुट गए। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो 4 नवंबर 2019 को रिजोश के भाई और साले थाना संथनपरा पहुंचे। वहां पर उन्होंने रिजोश की गुमशुदगी दर्ज करवा दिया। मामला गंभीर था। केरल के पुलिस आयुक्त महेश कुमार ने मामले की तफ्तीश थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को सौंप दिया। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने एसआई विनोद कुमार के साथ अपनी जांच शुरू किया। पुलिस तफ्तीश की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाई थी कि 5 नवंबर 2019 की सुबह लिजी कुरियन भी अपनी बेटी जोहना के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि लिजी के साथ साथ रिसोर्ट का मैनेजर वसीम अब्दुल कादिर भी गायब है। अब पुलिस के लिए मामला संदिग्ध हो गया था। पुलिस ने जब लिजी और वसीम अब्दुल कादिर का बैकग्राउंड खंगाला तो सब सच सामने आ गया। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि रिजोश कुरियन किसी रहस्यमय साजिश का शिकार हो गया है, जिसकी तह में जाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने जब रिसोर्ट कर्मचारियों के साथ कई एकड़ में फैले रिसोर्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। फलस्वरूप एक मजदूर की मदद से रिसोर्ट की एक गहरी खाई से रिजोश का अधजला शव बरामद हो गया। 7 नवंबर 2019 को बरामद हुए रिजोश के शव की शिनाख्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए केरल के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। अब यह बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि रिजोश की हत्या में वसीम का सीधा हाथ था। पुलिस ने इस मामले में वसीम अब्दुल कादिर के परिवार वालों पर अपना शिकंजा कस दिया और वसीम अब्दुल कादिर के भाई को हिरासत में लेकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लग गई। 8 नवंबर 2019 को जब यह खबर पत्रकारों को मिली तो अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों में सुर्खियों में छा गई। लिजी और वसीम ने यह खबर देखी तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। भाई की कस्टडी और मीडिया की सुर्खियों से वसीम को एहसास हो गया था कि अब उनका बच पाना संभव नहीं है। इसके पहले कि पुलिस उन दोनों तक पहुंचती, उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। फलस्वरूप दोनों ने अपना जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया। रात को घूमने के बहाने दोनों होटल समीर लॉजिंग एंड बोर्डिंग से बाहर आए। बाजार से उन्होंने कीटनाशक दवा खरीदी। इस मामले को लेकर रात भर दोनों परेशान रहे। सुबह 10 बजे उन्होंने उस दवा का खुद सेवन किया और उस मासूम बच्ची को भी करा दिया। बच्ची उस दवा के असर से बच नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि वे दोनों बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बाद में वे ठीक हो गए। उधर केरल के संथनपारा थाना पुलिस के थाना प्रभारी वसीम अब्दुल कादिर के भाई का मुंह खुलवाने में कामयाब हो पाते, इसके पहले ही मुंबई पुलिस ने संथनपारा पुलिस से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दे दिया। नवी मुंबई पुलिस और केरल पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की तफ्तीश कर लिजी कुरियन और वसीम कादिर को मीडिया के समक्ष पेश कर केस का खुलासा कर दिया। रिजोश कुरियन की हत्या के मामले में केरल पुलिस विस्तार से पूछताछ के लिए दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।